पहला प्राइम मिनिस्टर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है जो कि अपनी आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू तक करता है। हमने तो सिर्फ लंदन भागते देखे हैं या जद्दा भागते देखे हैं। एक पंप से मिलता है, 2-3 पंप बंद होते हैं। 300 रुपए लीटर में कास्ट हो, या पेट्रोल गाड़ी में डलाएं या खाना खाएं इसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल तो और कहते मैंने भी बदना है तकरीब आवाम का क्या बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में मुसलसल एक साल से यानी जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है तब से मुसलसल बुरानों का सामना है। कभी गैस का बुरान है, कभी बिजली का बुरान है, कभी पानी का बुरान है, यानी कितने सारे बुरान ऐसे आए और एक बहुत बड़ा बुरान पाकिस्तान में जन्म ले रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप हमने विजिट किए, हम जहाँ भी गए हमने देखा कि वहाँ पेट्रोल शॉर्ट है। कहीं पर मैक्सिमम यानी लिमिट लगा दी गई है कि जो बाइक वाले हैं वो 200 से ज्यादा पेट्रोल नहीं डलवा सकते, जो बड़ी गाड़ी वाले हैं वो 1000 से ज्यादा पेट्रोल नहीं डलवा सकते। अब जिसने लॉन्ग ड्राइव करनी है, किसी इंपोर्टेड काम से जाना है, वो अपनी जरूरत को किस तरह पूरा करेगा। और दूसरे नंबर पे जो बात देखी गई है कि जिनके पास सिफारिश होती है, जिनका ताल्लुक होता है, उनको उस सिफारिश की बुनियाद पर टैंकी फुल करके देने की भी इजाजत दे दी जाती है। यानी ये भी एक नाइंसाफी का तकाजा है कि अगर कुछ लोगों को, कुछ मखसूस लोगों को हम ये सहूलत मुहैया करते रहे और बाकी सारी कौम इस पेट्रोल की शॉर्टेज का सामना करती रहे। हमारे साथ रहिएगा, हम आवाम से जानेंगे कि पेट्रोल की सूरत हाल इस वक्त के पाकिस्तान में क्या शक्ल इख्तियार कर चुकी है और कितने ज़्यादा मसाइल का सामना है। सर ये बताइएगा, पेट्रोल हम देख रहे हैं काफ़ी किल्लत है, हमने काफ़ी पेट्रोल पंप विजिट किए हैं, तो आपने भी ज़ाहिर बात है बाइक है आपके पास, पेट्रोल लेना पड़ता है, तो क्या सूरत हाल चल रही है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? कि जब इमरान खान साहब के दौर में जो पेट्रोल की कीमत थी, फॉर एग्जांपल हम सऊदीया से इंपोर्ट करते हैं या किसी और कंट्री से करते हैं, उस वक्त पेट्रोल की जो कीमत थी वो मतलब एक्सपेंसिव हम ले रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब से ने जो सब्सिडी दी हुई थी या आवाम अपनी को सस्ता दे रहे थे और आवाम को बता भी रहे थे। एक पहला प्राइम मिनिस्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है जो कि अपनी आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू तक करता है या उनकी सुनता भी है। हमने तो सिर्फ लंदन भागते देखे हैं या जद्दा भागते देख रहे हैं, हमने तो पहले ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं देखा। तो थैंक गॉड कि हमें आलमोस्ट 75 साल तारीख में हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला था जो कि पाकिस्तान की आवाम का लीडर था और आवाम की सोच रहा था। और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो अभी आई होप के पाकिस्तानी भी इस चीज़ का मज़ा ले रहे होंगे और इनको भी उसका पुराने पाकिस्तान में माशाल्लाह खुश होंगे, आई होप सो। लेकिन अभी जो पेट्रोल की कीमत है, मैं दुबई में रहता हूँ, तो वहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत है उस हिसाब से लगाई जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 123 रुपये होने चाहिए, 100 रुपये पीछे से और 23 रुपये टैक्स वगैरह और सारा कुछ मिला के। और अभी जो पाकिस्तान को मिल रहा है, तो खुदा के लिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के लिए कि कुछ होश के नाखून लें और अपने इस मुल्क को खुदा के लिए बचाएँ। ये किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता सिवाय पाकिस्तान के, किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं है। हुकूमत के लिए क्या पैगाम देंगे? हुकूमत के लिए मैं यही पैगाम करके डूब के मर जाओ। कौन सा कंट्री है, हम बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है हम अपने पैसों से लेते हैं, कौन सा हम पे आसान कर रहे हो उसको लोड शेडिंग करके? कौन सा मुल्क है? हर चीज़ किसी भी आप किसी सुपरमार्केट पे चले जाएं, किसी भी स्टोर पे चले जाएं, आप पैसे दें आपको क्या चीज़ नहीं मिलती। हमें आप जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं कौन सा हम पे आसान कर रहे हैं? पैसों से दे रहे हैं ना, हम उसका पे कर रहे हैं। एक बेसिक चीज़ तो हमें दे दो कि हम कोई छोटा सा कारोबार कर सकें, हमारा मुल्क चीज़ें बना सके, हम अपनी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट कर सकें। हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारा मुल्क ऊपर जाएगा। हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें इतनी पावर नहीं है, हमारे इतने मुल्क में पावर नहीं है कि हर चीज़ इंपोर्ट करें और ऊपर से खाएं। तो खुदा के लिए सबसे पहले तो जान छोड़ दें और ये जो बदमाशी और ये जो माफिया सिस्टम है इसके लिए खुदा के लिए हमें बख्श दें। अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर इतनी आप में गैरत है, सिर्फ इलेक्शन में चले जाओ यार, आवाम को फैसला करने दो। आप ये चंद जर्नलों का और चंद ये जो जुडिशरी बैठी हुई है या ये वकील, ये आपका मुल्क तो नहीं है ना। ये बताइएगा कि पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? पेट्रोल भाई मिल रहा है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा। एक पंप से मिलता है, 2-3 पंप बंद होते हैं। हाँ जी। तो सस्ता मिल रहा है, महंगा है? सस्ता कहाँ से है? अभी 510 रुपये का डलवाया, 2 लीटर डला। टैंकी फुल नहीं करके दे रहे हैं? इतनी एवरेज कहाँ से है? 510 अभी पकड़े नहीं है, तेल डलवा लिया। पेट्रोल शार्ट हो गया, अब उनकी मेहरबानी है, वो आपस में मिलजुल लें तो बड़ी बात है। हमारा क्या, हमने तो जो कमाना है वही खाना है भाई। बताइएगा पेट्रोल का क्या सिस्टम है, पेट्रोल सही मिल रहा है? सर पेट्रोल तो सही मिल रहा है, लेकिन 300 रुपए लीटर में कास्ट हो रहा है 1 लीटर।
अगर इनका मीटर देखें 250 रुपये लीटर के हिसाब से, तो आप इसको बोतल में डला लें, लीटर है ही नहीं है। मैंने 300 रुपये का डलाया है, ये मेरा ज़हन है कि शायद पूरा लीटर हो, लेकिन सर जी महंगाई इतनी हो गई है, यकीन करें 4 बच्चे हैं, 2 जी आप हैं, मकान किराए का है, क्या पेट्रोल गाड़ी में डलाएं या खाना खाएं, क्या करें? खुदारा आप मेहरबानी करके याशियाँ छोड़ दें और यार गरीब आवाम का सोचें। मेरी तो यही आवाज़ है कि आपकी मेहरबानी है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं सारे सियासतदान, तो यार हमारे गरीब आदमियों पर तरस खाएं यार। भैया पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? पेट्रोल शॉर्ट है या मिल रहा है? पेट्रोल इधर से तो मिल रहा है, बाकी और किसी जगह से नहीं मिल रहा। मैं फाटक से समझ लें कि ऐसे ही आया हूँ, गाड़ी चौक पे करके आया हूँ, किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो रेट इसका बाकी जगहों पे कितना चल रहा है? ये ब्लैक में दे रहे हैं सर जी, ब्लैक में दे रहे हैं। ये स्टॉक कर लेते हैं, ये बड़े सियासतदान हैं ये सारे, ये स्टॉक कर लेते हैं, जब महंगा होता है ये तब ये बेच देते हैं। 650 का आटा है 10 किलो, वो भी 3 घंटे लाइन में लगा के देते हैं। शनाख्ती कार्ड की कापी लेते हैं, अंगूठे लगाते हैं, साइन करवाते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं। हमको घर की रजिस्ट्री करवाने गए, इतना कुछ करवा रहे हैं हमसे। ये बताइएगा कि पेट्रोल ठीक मिल रहा है? नहीं भाई, पेट्रोल शॉर्ट मिल रहा है, पेट्रोल कहीं से नहीं मिल रहा। तो रेट शेट क्या चल रहा है? रेट जो सरकारी रेट है उसमें मिल रहा है या ब्लैक में बेच रहे हैं? ब्लैक में बेच रहे हैं। गाड़ी वालों को मैक्सिमम कितने का डाल के देते हैं? गाड़ी वालों को डाल के देना है 260 रुपये लीटर। और मैक्सिमम मतलब टैंकी फुल करवाने देते हैं 2 लीटर देते हैं? नहीं 2 लीटर नहीं देते, 1500 1000 रुपये का बस पेट्रोल देते हैं गाड़ी वाले को। गाड़ी वाले को। और बाइक वाले को? बाइक वाले को मैक्सिमम 200 का 300 का डाल के दे रहे हैं बस। हर जगह यही सूरत है? हाँ जी, हर जगह यही सूरत हाल है। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? पेट्रोल सूरत हाल है भी 250 कुछ रुपये हो गया है, तो और कहते मैंने भी बदना है, तकरीब आवाम का क्या बनेगा? अल्लाह वारस ही है बस, ऐसे दवास कर सकते हैं भी। हुक्मरान केड़े हैं, कोई भी है जो भी चला रहे मुल्क को, कि अल्लाह उसको दे दे और गरीबों के बारे सोचे। पेट्रोल शॉर्ट है या सही मिल रहा है? कभी कभी शार्ट हो जाता है, कभी कभी मिलता है। जो प्राइवेट है वो तो वो आज दून तीन ला रहे हैं, ठीक है। जो सरकारी है वो पंपों वाले वो सही दे रहे हैं, और जो एजेंसियां वाले हैं वो 10-20 रुपये बाद ला रहे हैं। रेट ज़्यादा लगा रहे हैं? हाँ, 10-20 रुपये बाद ला रहे हैं। हुकूमत की खातिर जी रहे हैं, बस मजदूरी कर रहे हैं, जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा पेट्रोल ठीक मिल रहा है? पेट्रोल की सर किल्लत बहुत है, पंप वाले बंद है, कई शार्ट है, पेट्रोल दे नहीं रहे। मोटरसाइकिल पे डलवाएं वो भी कह रहा है कि 300-400 से कम पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। बड़ी गाड़ियां वो भी 2000-3000 का कम पेट्रोल नहीं दे रहे। तो बड़ी वजह, बड़ी किल्लत है, कारोबार बड़ी इस वजह से मुतासर हो रहा है। इस वजह से कारोबार तेल की वजह से कई काम मुतासर हो रहे हैं। तो हुकूमत से हमारा तो यही मुतालबा है कि पेट्रोल की कमी को पूरा किया जाए, और आवाम जो जलीलो खुआर हो रही है मोटरसाइकिलों पे 200 का, अगर किसी के पास 300 ना हो तो वो क्या करेगा? तो हुकूमत से पेट्रोल ब्लैक में बेच रहे हैं? ब्लैक में बेच रहे हैं, कोई 300 रुपये में बेच रहा है, कोई किधर बेच रहा है, कोई बोतलों में भर के बेच रहा है, कोई पंप वाले रात को दे रहे हैं, कोई दिन को दे रहा है, कोई दे ही नहीं रहा। क्या 100 मसला मसाइल है, लेकिन परेशानी अवाम को, हुकूमत को चाहिए कि अवाम की इस ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए अवाम का ख्याल रखें। पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? सर पेट्रोल बहुत महंगा है, हमें मिल नहीं रहा, और जो वो बेचता है वो ब्लैक में बेच रहा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दे, पेट्रोल सस्ता करे। पहले वो बच्चे जाते थे 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे तो आना जाना हो जाता था कॉलेज। अब 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, वो कहते हैं ये आधा रास्ता भी नहीं होता। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करें। जी बिल्कुल, हमने जितने लोगों से बात की, हाँ वो पेट्रोल डलवाने के लिए जो आए हुए थे उनसे बात की, या ऑफ द कैमरा हमने स्टाफ से बात की। वो स्टाफ जो मजदूर है, कैमरे के सामने आके मामला नहीं बता सकता, उनकी जॉब का प्रॉब्लम है। उन्होंने मैं ऑफ द कैमरा बताया कि बेसिकली जो कंपनी है उसने स्टॉक किया हुआ है, इनके पास तकरीबन 25,000 लीटर का ड्रम पड़ा हुआ है, लेकिन खाली है। बेसिक कंपनी दे ही नहीं रही। अगर इसकी बेहतरीन सजेशन है कि अगर उनके जो डिपो है मेन, जहाँ से वो सप्लाई करते हैं, अगर वहाँ पर छापा मारा जाए, अगर वहाँ पर चेक एंड बैलेंस हो तो कभी भी ये शॉर्टेज ना हो। बेसिकली जो कंपनी है, जैसे ये गो कंपनी है, शेल है, PSO है, अब कुछ पंप पे दे रहे हैं लेकिन लिमिटेड दे रहे हैं, 200 का 300 का, लेकिन कुछ पे दे ही नहीं रहे। तो जिस पे नहीं मिल रहा उन लोगों का कहना है कि बेसिक जो हमारे डिपो हैं वहाँ पर उन्होंने स्टॉक किया हुआ है, जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा वो दोबारा से हमारे पास टैंकर पहुँचा देंगे। इसमें पेट्रोल पंप मालकान और स्टाफ का कसूर नहीं, जो बेसिकली कंपनियां हैं जिनके पास डिपो हैं, उन्होंने सारा काम, ये सारा का सारा मामला ख़राब किया हुआ है, और इस पेट्रोल को ब्लैक में करके बेचने का एक मकरूह धंधा, यानी ये मुल्क पहले बुरानों का सामना कर रहा है, और ऊपर से ये पेट्रोल माफिया अपने डिपो के अंदर पेट्रोल स्टोर करके इस आवाम को मज़ीद परेशान कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।